नमस्कार, आप जुड़े हैं टीवीएन न्यूज़ के साथ। और दोस्तों, जैसे आपको पता है, अगर हम चुनावों का दौर देखें तो चुनाव के दौर में समाज सेवियों की एक बाढ़ सी आ जाती है, जैसे बरसात में मेंढकों की आती है। लेकिन समाज सेवा शब्द ऐसा है जो सभी के लिए अच्छा है। जो जितनी समाज सेवा करे वो अच्छी है, वो समाज की भलाई में है। लेकिन आज हम एक ऐसे जो है व्यक्ति विशेष से आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं, जिसको आपके बच्चे भी देखते हैं और आप भी लंबे समय से देखते आ रहे हैं, जिनको न तो किसी चुनाव का इंतज़ार रहता है, ना ही किसी भी तरह का। आइए उनसे मिलवाते हैं और हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये समाज सेवा अंदर में कैसे जागृत होते हैं, क्योंकि आज के समय में समाज सेवा एक अटपटा शब्द लगता है कि हम क्यों करें। तो मेरे साथ आप जान ही गए होंगे, टोहाना में एक ही शख्सियत है जो लंबे समय से समाज सेवा में है, डॉक्टर शिव सचदेवा जी। तो काफ़ी कीमती समय था इनका और पेशेंट काफ़ी आए हुए थे, तो बीच में से 5 मिनट का समय लिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत। हाँ, नमस्कार। मैं टीवीएन न्यूज़ का हमारे स्वास्थ्य केंद्र में आने पर स्वागत हूँ। तो सर, हम अचानक कोई बात नहीं हुई थी तो माफ़ी चाहेंगे। सर, आप एक तो ये बताएं, जैसे स्कूली बच्चे हैं वो भी आपको देखते हैं कि डॉक्टर सचदेवा जी आए हैं समाज सेवी, तो जो बड़े लोग हैं वो तो देख ही रहे लंबे समय से। तो कैसे, मतलब आज लोगों को ये रहता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर बने, मैं ये करूँ वो करूँ। इस बीच समाज सेवा किस प्रकार आपके अंदर, कितनी उम्र थी आपकी जब ये भावना आपके अंदर आई? मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था। मैंने एक छोटी सी समाज सेवा के लिए एक समिति बनाई थी कॉलेज के फाइनल ईयर में ही। तो हमें डीसी ने उस समय रोहतक में बाढ़ आई थी, तो हमें उन्होंने सम्मानित किया था। तो तब से टोहाना आने के बाद जब मैंने यहाँ आकर प्रैक्टिस शुरू की, तो तभी से ही सबसे पहले तो हमने एक विधि हेल्थ केयर स्पोर्ट्स क्लब बनाया था। स्पोर्ट्स के प्रति मेरी काफ़ी रुचि रही थी, तो हमने डिफेंस कॉलेज में हम खेलने के लिए जाते थे हर सप्ताह, और वहीं से ही फिर हमने बाकी सामाजिक कर्मों की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हमने जन जागरण यंग क्लब बनाया था। जन जागरण यंग क्लब में उस समय 1995 में टोहाना के आसपास के इलाकों में जितने भी एडजॉइनिंग विलेजेस हैं, तो उसमें बाढ़ आई हुई थी। तो उस समय हमने खाद्य पदार्थ तो उनको प्रोवाइड किए ही किए। जिनको छोटी मोटी बीमारियां होती थी, कोई स्किन डिजीज़ होगी बाढ़ के कारण, किसी को बुखार हो गया, तो हम उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराते थे, उनकी सहायता भी करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, उनको खाद्य सामग्री भी वहाँ जाकर हम प्रोवाइड कराते थे। तो उस समय से जो है आपको? हाँ, 1984 से वैसे तो मैंने समाज सेवा आरंभ कर दी थी। छोटे मोटे कार्य जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए थे या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए थे, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे या खेलों से जुड़े हुए थे, तो इस प्रकार की समाज सेवा हम 1985 से हमने स्टार्ट कर दिया था, जब से हमने यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। लेकिन जो सबसे पहले जो हमने क्लब बनाया था, जन जागरण यंग क्लब बनाया था, उसके बाद तो हमने एक रजत बनाया था, रूरल एसोसिएशन फॉर जन कल्याण एंड अवेयरनेस चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसपे हमने HIV एड्स पे काम किया या कैंसर पे काम किया और ट्यूबरकुलोसिस पे काम किया। सब हमने HIV एड्स पे काम किया। तो डॉक्टर साहब, बात करूं समाज सेवा की, तो लोगों के जहन में समाज सेवा का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं राजनीति आती है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी है, तो सोचते ही है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हुए चुनाव में काफ़ी लोग आते हैं। अच्छी बात है, कोई टिप्पणी नहीं है, आना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद वो समाज सेवा बंद हो जाती है। तो सर, क्या कभी आपके मन में आया या फिर लोगों ने भी बोला होगा आपको भाई आप भी चुनाव लड़ो? मेरी वास्तव में जो समाज सेवा है वो राजनीति से भिन्न है। कारण क्या है, क्योंकि मुझे, जैसे मैं यहाँ पर हम सेवा भारती में मरीज़ देखते हैं, उनको कई लोगों को घर जाकर हम दवाई भी प्रोवाइड कराते हैं, फ्री में निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। उनको जो असहाय लोग हैं जो पहुँच नहीं सकते, उनकी भी सहायता करते हैं। और कई नहीं, राजनीति में मेरे पास लास्ट ईयर भी जब MLA के इलेक्शन थे, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते थे, ग्रामीण परिवेश से भी फ़ोन आते थे, शहरों से भी जो मेरे मित्र हैं या कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं मुझे प्रोत्साहित करती थी कि आप चुनाव लड़ो। लेकिन मेरा शुरू से ही ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रहा कि मैं चुनाव में भाग लूँ सॉरी, ना ही मैं ऐसा चाहता। कारण ये है कि मेरी जो समाज सेवा है, मैं आपको बता ही रहा था अभी कि घरों में जाकर हम दवाई भी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है मरीज के साथ
जो है एक अच्छा गहरा रिश्ता बना रहे, ताकि जो जितना भी मुझे ज्ञान है मैं उनको दे सकूं, जितनी भी मैं उनकी आर्थिक सहायता कर सकूं, और जितना भी मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं प्रदान कर सकूं। तो मैं यही बात करूंगा, जैसे एक तो समाज सेवा ये हो गई कि आप जाते भी है कार्यक्रमों में भी अपनी जो है हाज़िरी वहाँ पर लगवाते हैं, अपना समय देते हैं। दूसरी चीज़ एक बड़ी समाज सेवा हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आजकल बहुत महंगी ओपीडी है सर, जैसे बड़े बड़े अस्पतालों में कहीं भी बात करें, उस दौरान एक कहीं ना कहीं नज़र आता है डॉक्टर शिव सचदेवा जी आते हैं यहाँ पर, लोग आप जैसे बता रहे हैं राय भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सर बहुत बड़ी समाज सेवा है। आप राजनीति में आने से नहीं, जैसे सर मतलब अगर हम बात करें कि समाज सेवा के कई पहलू है, तो हम किसी को वैसे समाज सेवा का किसी को योगदान दे दिया, लेकिन जो आप सर कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कि लोगों को बहुत कम ही उसमें नाम मात्र में यहाँ पर राय भी मिलती है, मशवरा भी सारा, लेकिन अगर हम बड़े अस्पतालों की बात करें वहाँ तो डॉक्टर से मिलने के लिए भी 800 500 की ओपीडी होती है, तो नहीं मानते कि ये भी तो बहुत समाज सेवा। देखो ये तो अपना अपना दृष्टिकोण है, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि क्योंकि हमारा कोई, अब जैसे हम यहाँ पर अगर 30 रुपये लेते भी हैं तो हम अगर महीने बाद अगर टोटल करते हैं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस ही होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको हम फ्री में दवाई भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनको वहाँ जाकर देख कर भी आते हैं, और कुछ जो कार्यक्रमों में जाते हैं उनको भी देते हैं। लेकिन मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि मैंने कोई राजनीति के लिए या राजनीति में आने के लिए ऐसा करना चाहूँगा, ना ही मैं कोई ऐसा इलेक्शन लड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेशेंट से गहरा रिश्ता बना रहे, मजबूत रिश्ता बना रहे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं प्रदान कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी, क्योंकि हम देखो कितने रोड साइड में कितने कैंप्स लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं ताकि उनको कई बार फ्रेश केसेस डिटेक्ट होते हैं, शुगर के होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं। अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि लोग जागरूक हों। इस कितने हम शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, एनएसएस के कैंप में उनको मोटिवेट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, तो राजनीति में आने का मेरा कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपने देखा दर्शकों, वैसे भी आप पहले से भी आप इससे ज्ञात है कि डॉक्टर साहब का राजनीति में पहले भी कुछ नहीं है, लेकिन आज हमारा जो मिलवाने का मकसद ये है कि इतने लंबे समय से अगर समाज सेवा में कोई करता है तो वो एक छोटी बात नहीं होती, क्योंकि लगातार हम बात करें समाज सेवा की तो कई प्रकार की समाज सेवा होती है। जैसे मेडिकल लाइन में समाज सेवा की बात करें, जहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर है, जहाँ पर मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहीं हमारा सौभाग्य है टोहाना शहर के अंदर कि जब हम मर्जी डॉक्टर सचदेवा जी को कॉल करें, ये हाजिर मिलते हैं, कोई मशवरा वो करने की बात है। तो डॉक्टर साहब आखिर में जैसे काफ़ी उम्र भी आपका तजर्बा भी है, तो क्या इच्छा है आपकी समाज सेवा के रूप में? अब आप क्या करना चाहते हैं कुछ अलग से, कि वैसे तो आप संतुष्ट हैं कि जितना आप कर रहे हैं उससे आपको बहुत एक शांति मिलती है जो काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए से नहीं मिल सकती, तो अब क्या लक्ष्य है सर, क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आप क्या करें? देखो मैं तो अंत में यही लोगों को संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर हम कोई भी समाज सेवा करते हैं, अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जितने भी टोहाना में सामाजिक संस्थाएं हैं सारी अपने अपने लेवल पे अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, तो ऐसे ही मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि इसी प्रकार सारे एकजुट होकर एकता के साथ कार्य करते रहें और निस्वार्थ भावना से सभी कार्य करें, तो हम अपने देश को भी, राष्ट्र को भी, परिवार को भी, अपने उपमंडल को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि सारे अपने क्षेत्र में, जिसका भी कोई भी क्षेत्र है, कोई तन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है, क्योंकि किसी भी अगर छोटी से छोटी सहायता भी एक समाज सेवा के रूप में मानी जाती है, तो मेरा तो यही लक्ष्य ही यही रहेगा कि हम सब जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हम लोग हैं, और मेरा अभी भी ठीक है, मेरी एज हो गई है, लेकिन मेरी अभी कोई इच्छा ख़त्म नहीं हुई कि मैं समाज सेवा नहीं करूँगा। समाज सेवा तो जब तक मेरे अंदर दम है मैं तब तक करता ही रहूँगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर शिव सचदेवा जी, और आप भी अगर आपके मन में भी है डॉक्टर साहब से मिलने का तो आप मिल सकते हैं। और लगातार डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात और कही है, कोई भी संस्था है, कोई भी समाज सेवी है, ये मिलकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सहयोग के लिए भी तैयार रहते हैं। तो आज की व्यक्ति विशेष की मुलाकात आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आगे फिर किसी मुलाकात में आपसे मिलते हैं। बने रहें TBN न्यूज़ के साथ।